नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भूगोल विषय में जो हमारा पेपर है, पेपर सेकंड भारत का भूगोल, उसमें जो टॉपिक चल रहा है जलवायु, उसमें हम आगे अध्ययन करेंगे। हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रथम कारक है उसके बारे में पढ़ लिया। अब द्वितीय है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत की ये जलवायु को समझने के लिए हमको 3 कारकों की क्रिया विधि जानना आवश्यक है। पहला है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, और दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु सहतियों या वायु भार एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण, और तीसरा है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों या चक्रवातों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। अब हम इनको तीनों कारकों को शीत व ग्रीष्म ऋतु के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम शीत ऋतु के माध्यम से समझेंगे। ये शीत ऋतु के माध्यम से समझेंगे। इसमें शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि समझेंगे, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रखा है। ये चित्र में भारत में जो जाड़े की ऋतु है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की दिशा बताई गई है। इसमें पहला है धरातलीय वायुदाब एवं पवनें की बात करें तो शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है, क्योंकि तापमान कम रहता है सर्दियों में। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन यह संपर्क स्थायी नहीं होता। कई बार तो ये स्थिति खिसक जाती है और पूर्व में मध्य गंगा घाटी तक पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। दूसरी हम बात करेंगे जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। जिन पवनों का वर्णन किया वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती है। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर की ऊपर की बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव में होते हैं। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशियाई महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाह के मार्ग में अवरोधक एक बाधा का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के ऊपर में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार MB होता है, और यही शाखा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। फिर है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिम विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों में के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी वर्षा होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं और मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। फिर हम बात करेंगे अगली ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, जैसा कि चित्र में बताया गया है ग्रीष्म ऋतु का। इसमें
गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है, यानी कि बदल जाते हैं। जुलाई के मध्य तक दराचल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे ITCZ कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र में लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध या कार्य कारण संबंध होता है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु भार विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम वायु दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होते हैं। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। वायुदाब और पवनों का जो बात करें हम प्रतिरूप की, तो केवल क्षोभमंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित होता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से दूर नहीं जाता। अब हम पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले होते हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप का निर्धारण करती हैं। और हम थोड़ा ITCZ के बारे में पढ़ेंगे। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ही व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाते हैं। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। और ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत रेखा को पार कर जाती है और कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवतीय वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर हो जाती है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और शीत ऋतु में जब ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्वी की हो जाती है और यही उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।